जय सिया राम। परमात्मा की इस रचना में नारी की रचना अत्यंत सुंदर, गरिमापूर्ण और सृष्टि के तमाम भावों को समेटे हुए श्री विग्रह रूप में उत्पन्न किया है। ये नारी नारायणी थी जो आज अनेक रूप धारण करके पता नहीं क्या क्या बनती जा रही है। एक हमारी आदि शक्तियां, हमारी माताएं, मैया लक्ष्मी, मैया सरस्वती, मैया दुर्गा, आदि 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 जितनी माताएं हैं उनको नक्शे शिखा तक बहुत ही सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाया हुआ देखते हैं। वो आदि अनादि काल से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। इसीलिए हमें जब भी उनकी सूरत को मूर्त को देखते हैं तो ऐसा लगता है देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और उनके उस श्री विग्रह से ममता करुणा झलकती जाती है। ऐसा लग रहा है कि वो मैया हमें अपने सीने से लगा करके हमारा दुलार कर रही है। आज पता नहीं क्या हुआ, ये सनातन संस्कृति धर्म को मानने वाली माताएं, इन्होंने कैसा रूप धारण कर लिया। ऐसा रूप धारण कर लिया कि उस रूप में एक चेहरा है, उस पर दूसरा चढ़ गया, उस पर तीसरा चढ़ गया, पता नहीं कितने 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 चेहरे उसने ऊपर में चढ़ा रखे। और क्या किया, नक्शे शिखा तक जो श्रृंगार था उसको तिलांजलि दे ली इन्होंने। आज कहीं भी अधिकतर नारियों के शरीर पर, अंग पर, जिनकी उम्र 20 से ऊपर 100 साल तक भी हो, इन्होंने एक एक शरीर के सौभाग्य सूचक चिन्हों को छोड़ती गई। आज ऐसा हो गया कि इनके शरीर पे कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। और कहीं आप जा रहे हो या कहीं भीड़ का समूह है, आप पहचान नहीं पाओगे इनमें सधवा कौन है, विधवा कौन है, सौभाग्यशालिनी कौन है, कोई नहीं पहचान पाओगे। रूप ऐसा बना लिया। और उस रूप को ऐसा बनाने से क्या हुआ कि आज उनकी तरफ देख करके वो ममता उत्पन्न नहीं होती है, वो दुलार उत्पन्न नहीं होता है। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने स्वरूप को अर्धनग्नता से और ये आधुनिकता के परिवेश में अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को केवल एकमात्र प्रदर्शन का साधन बना रखा है, जिसके द्वारा वो एक काम के विकार को फैलाने के अलावा दूसरा काम करती हुई नजर बहुत ही कम आती है। वो धन्य है माताएं जो आज के परिवेश में भी हमारा आदि अनादि काल का जो माताओं का परिवेश है, माताओं का जो स्वरूप है, उसको धारण करके संसार में चल रही है। तभी तो ये संसार उनके सामने नतमस्तक है। आज ये माताएं अपने स्वरूप को पता नहीं कौन सी आधुनिकता की तरफ किधर मुंह करके चली जा रही है, जिसको ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इनका गंतव्य नर के द्वार की तरफ में है, पाश्चात्य नहीं है। वहां भी संस्कार कुछ होंगे जो आज भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को धारण कर रही है, तभी तो है ना, अन्यथा क्या हो सकते। जहां धारण किया हुआ था वो उसको छोड़ करके जा रहा है तो क्या उसको कहेंगे। पाश्चात्य वाले भारतीय सनातन संस्कृति को धारण कर रहे हैं, पर हम सनातनी अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य को नहीं है, हम तो नरक के द्वार को शरण कर रहे हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं। कैसा कर रहे हैं?
इसीलिए बार बार अनुरोध है कि शरीर को जो है बहुत ही अमूल्य है माताओं का शरीर। साक्षात परमात्मा वहां पर निवास करता है, साक्षात जगदम्बा प्रार्थना शक्ति वहां निवास करती है। जब किसी भी घर में कन्या उत्पन्न होती है तब उसको देवी का नाम दिया जाता है, और जब तक उसको महीना नहीं आता हो या शादी नहीं होती हो तब तक भी उसको प्रणाम किया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। ऐसे तो जीवन भर छुआ जाता है। मगर क्या आज वो उस योग्य है? उसने अपना रहन सहन, खान पान, आचार विचार इतना परिवर्तन कर लिया जो कहीं भी हमारी सनातन संस्कृति को मेल नहीं करता। इसलिए हे माताओं, आप जागो, समझो, आपके ऊपर में कहीं कहीं जो भयंकर अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार केवल और केवल आपके शारीरिक अंग प्रदर्शन और आपकी स्वतंत्रता के कारण ही ये उत्पन्न हो रहे हैं, अन्यथा दूसरा कारण तो बहुत गौण है। मुख्य कारण दूसरा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ बहुत ही पहले शिक्षा देते हैं, जो माताओं का अज्ञातवास है वो अज्ञातवास उस चीज को रोकता है। आज अज्ञातवास है कहां? आज जो स्वच्छंदवास है, और उसके बाद में भी समय की सीमा नहीं है, किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। जब चाहे तब स्वच्छंद विचरण, हास विलास, ये सब चल रहा है। आपको लौटना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए लौटना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के लिए लौटना पड़ेगा, और सनातन धर्म के लिए आपको अपने गंतव्य पर लौटना पड़ेगा। आपका गंतव्य एकमात्र सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है। आपका गंतव्य एकमात्र आपका परिवार है, जहां पर आपकी छत्र छाया में आपके परिवार के सभी लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानिए और लौट के आ जाइए, अपने स्थान पर आ जाइए। स्थान पर अगर कोई भी अपने पद पे स्थापित हो तब भी वो सम्मानित होता है, चाहे राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और चाहे कोई बाबू हो। आप उनसे सर्वोपरि हैं। आपका पद जब आप ब्याह करके जिस घर में आती हैं तब से लेकर के अंत समय तक रहता है। क्या इतना लंबा किसी का पद है क्या आज तक? इस सृष्टि में किसी का ऐसा पद नहीं है। फिर आप कैसी हो गई? आपने अपने स्वरूप को भी छोड़ दिया और अपने पद को भी छोड़ दिया। अरे लोग तो पद के लिए मरते हैं, और आपके पद के लिए तो आपके माता पिता ने, आपने और आपके स्वजन बंधुओं ने कितना श्रम किया होगा, तब आपकी मांग में सिंदूर भरा गया होगा। क्या आपने उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझी है क्या? किसी ने कहा आपको कि सिंदूर हटा दो, किसी ने कहा बिंदिया हटा दो, किसी ने कहा शुभ लक्षण हटा दो, नहीं कहा। पर आप अपनी इस दुनिया की अंधी दौड़ में अंधे कूप की तरफ बढ़ रही है, जिसमें परिणाम स्वरूप अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने कर्तव्य पर और अपने पद पे आकर के स्थापित हो जाइए। आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा और आपका गुणगान होगा। आज भी भारतीय संस्कृति में हम जो है कई ऋषि पत्नियों, कई देवियों को याद करते हैं, गला भर जाता है, उनको याद करते हैं तब, और आपको देखते हैं तब अंदर में रोष आता है, आंखों से आंसू आता है कि हम कहाँ चले गए। क्या यहां हमें जाना चाहिए? संभालो और अपने आप को पुनः स्थापित कर दो। अभी समय गया नहीं है, नहीं पूरा समय चला जाएगा तो कभी लौट की नहीं आओगी। देखो उन माताओं को जो घर से स्वच्छंद निकली थी, आज तक लौट के नहीं आई। परिणाम क्या हुआ? टुकड़ों में काट काट करके फेंक दी गई। सामने जो भी है आज के युग में, जो सनातन विरोधी हैं, वो भयंकर खूंखार जानवरों की तरह
आपके ऊपर में नजर जमा के बैठे हैं, वो आपको इसी परिवेश में ले जाना चाहते हैं और आपको नीचो करके नींबू की तरफ फेंक देंगे। यानी अपना स्वार्थ सिद्धि हुआ तब तक आपके साथ में सफल हुआ। हमारी आपकी ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं है, ये सबके लिए घातक है। ये आप अकेले के नहीं है, ये पूरी सनातन संस्कृति के लिए घातक है। इसलिए अपने आप को संभालो, लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ। इसी में आपका और हमारी सनातन धर्म का दोनों का भला होगा। ये माताओं, मैंने जो भी शब्द कहे हैं उसको अन्यथा नहीं लेना। जो वर्तमान परिवेश में दिखाई दे रहा है उसी का कुछ अंश मैंने चित्रण किया है। आप अपने हृदय में पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण तरीके से विचार करके देखिए, क्या आपके आहार विहार दिनचर्या और कर्म, क्या वो हमारी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के और आपकी कुल मर्यादा के अनुकूल हैं? आपको अपने आप को इन सब के लिए परिवर्तन करना अति आवश्यक है। आप जो भी कर रही हैं उस करने में सनातन की सहभागिता होनी चाहिए, और वो नहीं है। अर्थात धर्ममय आचरण होना चाहिए, जो नहीं है। आप अपने आप को संभाल करके धर्म को स्थापना और धर्ममय आचरण करते हुए परिवार को उन्नति के शिखर पे ले जाइए। आप सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का और अपने कुल का आधार हैं। आप वर्ण आपका कोई भी क्यों ना हो, उम्र आपकी कोई भी क्यों हो, आप अपने आप को संभालोगे तो ये सनातन धर्म संभलेगा। पुनः कहता हूं, आप अन्यथा न लेकर के अपने आप को संभालिए। जय सिया राम।